डिस्कस करने का मज़ा आया। आई एम श्योर बहुत कुछ निकल के आएगा, बहुत सारी लर्निंग्स हैं इस पॉडकास्ट के थ्रू। और सीबीएसई का एक व्यू पॉइंट चेंज करना इम्पॉर्टेंट है एजुकेटर्स को अपने माइंड में। क्यों ये एजुकेशन सिस्टम फीमेल डोमिनेटिंग है? कोई तो लॉजिकल रीज़न होगा सर। मुझे ऑनेस्टली लगता है कि जब हम एज ए टीचर स्टार्ट करते हैं, इस टीचिंग प्रोफेशन के अंदर एंट्री बहुत आसान है। सबसे पूछते हैं व्हाई यू वांट टू बी इन दिस प्रोफेशन, तो उनका 2 सेंटेंस होते हैं, मैं बताता हूँ। हाफ डे वर्किंग है, फैमिली के साथ साथ मैनेज हो जाएगा। फैक्ट नहीं है, जब वो जॉब में आते हैं उनको लगता है कुछ और है, लेकिन स्टार्टिंग में एंट्री करने के लिए उनको यही लगता है। बहुत कम सैलरी पे एंट्री हो गई, आपने जॉब ज्वाइन कर लिया, क्योंकि आपको लगता है बस जो भी आ जाए ठीक है, हस्बैंड तो मेन अर्निंग सोर्स है। क्या सीबीएसई हमें ये भी फ्रीडम देता है? फॉर एग्जांपल कंप्यूटर्स पढ़ाते हैं हम बच्चों को आजकल। मैं अभी बहुत सारे स्कूल्स में विजिट कर रहा हूँ, तो मैं देख रहा हूँ कंप्यूटर्स में क्या सिखाया जा रहा है। पावर पॉइंट फॉर एग्जांपल, पेंट सेकेंड टूल, और बट ये सारे के सारे टूल्स ना जो स्कूल्स में सिखाए जा रहे हैं एज पर सीबीएसई, ये यूज़ ही नहीं आते कहीं पे। सीबीएसई ने कहा कि भाई बच्चे को प्रेजेंटेशन आना चाहिए। अब हर क्लास के लर्निंग ऑब्जेक्टिव डिफाइंड है। आप लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स की तरफ ध्यान दो। आप दे रहे हो ध्यान करिकुलम, मतलब सिलेबस की तरफ। देखिए, करिकुलम इज अ बिगर टर्म, सिलेबस इज जस्ट अ पार्ट ऑफ करिकुलम। आप सिर्फ फोकस करो सिलेबस पे, लेकिन सीबीएसई ने हर क्लास के अकॉर्डिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव भी डिफाइन किया। सीबीएसई आउटकम पे बिलीव कर रहा है ना। एग्जैक्टली। सीबीएसई बोल रहा है कि प्रेजेंटेशन आनी चाहिए। वो प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट में बनाओ पावर पॉइंट में या सिखाओ, फिर कैनवा में सिखाओ, डजंट डजंट मैटर। बोलते हैं ना, शिक्षा का दान और शिक्षा का ज्ञान इज रियली इम्पॉर्टेंट। आप लोगों की जिंदगियां बदल सकते हैं। रियल रेवोल्यूशनरी तो एजुकेशनिस्ट हुए ना, अगर उसको पैशनेटली किया जाए। तो मुझे भी नहीं किसी ने इंस्पायर किया कि मैं भी एक टीचर बनूं। अपने टीचर को हमेशा कॉमेडियन की तरफ पेश किया है। आपने टीचर को टीचर की रिस्पेक्ट ही नहीं दी, फिर आप ये कह रहे हो कि टीचर की रिस्पेक्ट खत्म होगी, तो उसमें मीडिया वालों का भी बहुत बड़ा हाथ है। मैं तो आपके पॉडकास्ट से ये आई रिक्वेस्ट ऑल द मूवी मेकर्स एंड सीरियल मेकर्स, और वो आजकल क्या वेब सीरीज मेकर्स, कि टीचर की ट्रू रोल दिखाओ ना। आप वेरी फ्यू मूवीज आर देयर ट्रू ट्रू। जो टीचर को अच्छे रोल में दिखाए हैं। बाकी सब जगह कहीं कॉमेडियन दिखा दिया है, कहीं उनके कुछ और ही अजीब सी स्थिति दिखा दी होती है। कोई टीचर बनना नहीं चाहता। क्या आप आर्मी वालों को ऐसे दिखा सकते हो कभी? दिखा के दिखाओ। आर्मी को नहीं, किसी भी प्रोफेशन में आप नेशन दिखाते हो भाई। प्रोटेक्टर है ना, तो ये नेशन बिल्डर है ना स्कूल वाले। आप एक तरफ तो कहते हो टीचर आगे आने वाली पीढ़ी को बनाता है, सिखाता है, उसे ग्रो कराता है, लेकिन आप दिखा कैसे रहे हो उनको? तो मैं एक आपको 4 लाइनें सुनाता हूँ, किसी कवि से मैंने सुनी थी, नई जनरेशन के लिए। नजर अनजान ही रखना, मगर पहचान भी रखना। नई चीजों की खोज करो। नगर नजर अनजान ही रखना, मगर पहचान भी रखना। करो मासूम शैतानी, तो फिर ईमान भी रखना। खुले दिल से करो स्वागत तुम हर नए रिश्ते का। खुले दिल से करो स्वागत तुम हर नए रिश्ते का। जरूरी है बुजुर्गों का, मगर सम्मान भी करना। जरूरी है बुजुर्गों का, मगर सम्मान भी करना। Amazing. Right. So today is the 8th day. We are talking about Let's Talk Education. आज हम अपनी सिटी में हैं, in short, Greater Noida. Though we are based out in Delhi, so NCR is a part. The Greater Noida is a part of Delhi now. So we are at amazing campus today, known as the Cambridge School. Cambridge School जो है मिस्टर शलभ शर्मा है यहाँ पे प्रिंसिपल, जिनसे आज मुलाकात करने आए हैं. Where we are gonna talk about the education system with him as well. And I'm very excited for this podcast because I guess this is the first male principal I'm doing a podcast with. जो कि इट्स अ काइंड ऑफ अ माइनॉरिटी, बोलते हैं ना कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में मेल फीमेल डोमिनेंट एजुकेशन सिस्टम, एंड वी आर हियर एट कैम्ब्रिज स्कूल. सो वेलकम सर, वेलकम टू दिस थैंक यू, पॉडकास्ट. माय प्लेजर टू बी हियर विद यू। सो हमने ना सर, आज ये पॉडकास्ट शुरू करने से पहले ना, मैंने आज सुबह एक बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरी पढ़ के आया हूँ. इन शॉर्ट, बहुत सारे कंट्रीज ने ना एजुकेशन सिस्टम के ऊपर रिसर्च किया है, सर्वे किया है, इन शॉर्ट यू कैन से, एंड स्पेसिफिकली इंडियन एजुकेशन सिस्टम के ऊपर सर्वे किया. एंड व्हाई आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन, पढ़ा तो बहुत टाइम से हुआ है सर्वे, बट बहुत सारे ना फीमेल प्रिंसिपल्स ना जो मैं अंडरस्टैंड कर पाया हूँ अभी तक. आई एम नॉट
pointing out the female character in this, but बहुत सारे principals, I'll specify it, बहुत सारे principals uh, are not able to accept the change required in the education system. कोई बात करने के लिए रेडी ही नहीं है. और मुझे आपसे आज थोड़ा सा कम्युनिकेट करके एक चीज़ तो समझ आ गई, दैट समवेयर यू आर इंक्लाइन टूवर्ड्स इट. आपको भी पता है रियलिटी कुछ क्या है और होना क्या चाहिए. सो ये अंडरस्टैंड करना ही बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो आपसे मिलके मुझे वाइब आई अभी मॉर्निंग में बिफोर वी आर स्टार्टिंग दिस पॉडकास्ट. और व्हाट दिस सर्वे सेज, बहुत सारे कंट्रीज के सिस्टम, आप लगा लो एजुकेशन सिस्टम ने ही सर्वे किया है बहुत सारे कंट्रीज के एजुकेशन सिस्टम को लेके. इंडिया का सर्वे ना बड़ा इंटरेस्टिंग सर्वे आया. सो व्हाट दिस सर्वे सेज, इंडियन एजुकेशन सिस्टम इज अ स्कैम. हाँ, 95% things which we learn in school we don't use anywhere in the whole life. बहुत बड़ा स्टेटमेंट है ये. और इस स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद मैं भी अगर देखता हूँ ना, मैंने सोचा कि यार हाँ यार, लेट्स रीथिंक इट. एक बार सोच के देखते हैं. while driving to Noida from Delhi, whole way I was thinking for one question कि मैंने ग्रेड 1 में क्या पढ़ा और कहाँ मैं यूज़ कर रहा हूँ उसको. फिर मैंने एक लिस्ट बनाया माइंड में, ग्रेड 2 में क्या पढ़ा, फिर ग्रेड 3 में क्या पढ़ा, ग्रेड 5 में, ग्रेड 7 में, ग्रेड 9 में और ग्रेड 10 में, और ग्रेड +1 और +2 में क्या पढ़ा मैंने. ये मेरा एक अपने आप से क्वेश्चन था आज. और उसको यूज़ कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ आज. यूज़ कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ आज. मैं बहुत ज़्यादा डेटा कलेक्ट नहीं कर पाया कि मैंने जो सीखा है स्कूल में और मैं क्या उसे रियल लाइफ में यूज़ कर पा रहा हूँ. फॉर एग्जांपल मेरे माइंड में आया पाइथागोरस थ्योरम, एग्जांपल मैथमेटिक्स की. मैं रियल लाइफ में कहाँ यूज़ कर रहा हूँ, नोवेयर. मेरे माइंड में आया HTML, मैंने कंप्यूटर साइंस में सीखा HTML, मैं कहाँ यूज़ कर रहा हूँ रियल लाइफ में, नोवेयर. बिकॉज जो भी मैंने चीज़ें सीखी हैं या तो वो सिस्टम से ख़त्म हो चुकी हैं या वो इतनी पुरानी थी कि आज की कोई प्रैक्टिकल यूज़ नहीं दिख रहा. आज का जो प्रैक्टिकल यूज़ है वो नहीं दिख रहा. सो मुझे ये लगता है कि जो एजुकेशन सिस्टम है, वी आर प्रिपेयरिंग फॉर 20 years अहेड. राइट. आज का बच्चा जो नर्सरी ग्रेड में है, 15 साल वो स्कूल में स्पेंड करेगा, ऑलमोस्ट 3 या 4 साल वो कॉलेज में स्पेंड करेगा मिनिमम. सो 18-19 साल हो जाते हैं. तो वी आर ट्राइंग टू प्रिपेयर दैट किड फॉर आफ्टर 20 years. जिस एरा में हम बैठे हैं आज, जिस जनरेशन में आज हम बैठे हैं, दैट्स अ 21st century प्लस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एरा. यहाँ पे हर 2 महीने बाद कुछ ऐसा आता कुछ है चेंज हो रहा है. जो आप सोच भी नहीं सकते. सो क्या ओपिनियन है आपका इसको लेके, बीइंग अ प्रिंसिपल वर्किंग इन अ सिस्टम? राइट. पहले तो ये समझना होगा कि आवर कंट्री इज अ यू नो डाइवर्सिफाइड कंट्री. वी हैव पॉपुलेशन कमिंग फ्रॉम विलेज, population coming from Delhi NCR, the so-called elite class. And we need to have a common minimum program, so at least this much should be known to each and every one. That is one thing in our education system. And I think CBSE has given you a minimum program that yes, it should be there minimum, but there is no such limitation. That is not the upper limit. That is the minimum program we need to follow. And then plus add on to this, you can do whatever you want to do. The schools are free to add on the things. But yes, in this rapidly changing world, our education system, I'm not pointing out any school or Yeah. any organization, our education system need to match the pace of this world. जैसे जैसे चेंज होता जा रहा है उस हिसाब से हम लोग उतनी जल्दी स्कूल्स को या कॉलेजेस को जो भी है मतलब उसको चेंज नहीं कर पाते. जैसे मैं आपको बहुत एग्जांपल देता हूँ. बेसिकली टीचर एजुकेशन में एक एसेंशियल डिग्री है बीएड. सारे टीचर्स को बीएड करना जरूरी होता है. बट वो जो बीएड करिकुलम है उसके लेसन प्लान आज भी वही हैं जो आई थिंक 20 साल 20th पहले थे. सेंचुरी में चल रहे थे. 20 साल पहले 20th सेंचुरी में चल रहे थे. वही लेसन प्लान है, उनको अपडेट नहीं किया गया. आज भी जब बीएड का बच्चा बीएड करके स्कूल में जाता है तो वो पहले थोड़ा देखता है लेसन प्लान कैसे बनाऊं, देखता है कैसे ये स्मार्ट बोर्ड लग गया मुझे तो यूज ही नहीं करना था, इंटरेक्टिव बोर्ड लग गया अब तो मुझे यूज ही नहीं करना आता. तो हमें क्या करना पड़ता है, उसको स्कूल में आने के बाद भी एक रिफ्रेशर कोर्स टाइप का एक अपना एक बड़ी टीचर उसको देना पड़ता है जो पूरे सिस्टम का जो स्कूल का सिस्टम है वो प्लस जो बेसिक टेक्नोलॉजी क्लासरूम के अंदर आ गई उनको यूज करना सिखा दे. क्या बीएड के अंदर ये सारी चीजें इनको नहीं हो जानी चाहिए? नाउ इफ यू टॉक अबाउट एनी गुड स्कूल, ऑल ऑफ देम आर हैविंग इंटरेक्टिव पैनल्स, स्मार्ट बोर्ड्स.
but the teacher, a fresh teacher coming after B.Ed to a school is not aware about all this. क्या ये सब B.Ed करिकुलम में नहीं ऐड हो जाना चाहिए? होना चाहिए। अब ऐसे ही आप स्कूल एजुकेशन में आ जाओ। आपने कहा हम बच्चों को तैयार कर रहे हैं 20 साल बाद करियर, 22 साल बाद। ये वैसा ही है जैसे आप कोहरे में गाड़ी चला रहे हैं। अब आपको पता नहीं है 50 मीटर 100 मीटर के बाद क्या दिखने वाला है, बट यू आर ड्राइविंग एंड यू हैव टू ड्राइव बिकॉज यू हैव टू रीच टू अ डेस्टिनेशन। तो उसमें करना ये चाहिए कि यू नीड टू बी अलर्ट, यू नीड टू रेडी टू एक्सेप्ट ऑल द चेंजेस हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड। गैदर करते जाओ बिकॉज आपको नहीं पता आगे सड़क पे गड्ढा आ सकता है, सड़क खुली भी हो सकती है, सड़क पे जानवर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बट इन दैट केस आप कैसे ड्राइव करते हैं? आप अलर्ट मोड में ड्राइव करते हैं एंड यू आर ready to receive or accept any change, be it good, be it bad. आप तैयार होते हैं। हमारा एजुकेशन सिस्टम भी हर उस चेंज को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी रहना पड़ेगा जो आने वाले समय में किसी भी तरीके से आ सकता है। अभी आप 4 साल पहले ले लो, हम सब लोगों ने, किसी भी टीचर ने, जो हम आई मीन मैं क्योंकि 20th सेंचुरी का पढ़ा हूँ, अब उस 20th सेंचुरी के पढ़े हुए इंसान की एक प्रोग्रामिंग हो जाती है और हम किसी भी चेंज को अडॉप्ट करना नहीं चाहते हैं। इट्स अ लॉ ऑफ फिजिक्स ऑल्सो। इनर्शिया हर जगह मिलता है। जब मैं फिजिक्स के लॉ पढ़ाता हूँ तो मैकेनिकल इनर्शिया भी होता है, इलेक्ट्रिकल इनर्शिया भी होता है। ऐसे ही मैं हमेशा लोगों से बोलता हूँ इमोशनल इनर्शिया भी होता है। वी डोंट वांट टू चेंज, रादर वी डोंट वांट टू एक्सेप्ट द चेंज। एंड टू ब्रेक दैट इमोशनल इनर्शिया यू नीड टू हैव सम इंटरनल फोर्स। जैसे फिजिक्स में अगर मैकेनिकल इनर्शिया ब्रेक करना है तो यू नीड सम एक्सटर्नल फोर्स। To break that emotional inertia, you need to have that internal force to accept the change. अब वो इंटरनल फोर्स क्यों आएगा? जब आप अपने आप को तैयार कर लेंगे कि भाई, अब जैसे आप, जब मैंने आगे वही एग्जांपल की कोहरे में आप गाड़ी चला रहे हो तो आप तैयार होकर बैठते हो कि सामने से कोई भी चेंज आ सकता है, मुझे उसके लिए एक्सेप्ट कर। इन सिमिलर वे, एज ए स्कूल लीडर, एज ए क्लासरूम लीडर, वी नीड टू बी रेडी टू एक्सेप्ट द चेंज and alert enough to make, require changes in our teaching methodology, in our curriculum, in our syllabus, in our day to day working। कि अभी ये सब चल रहा है, आज के लिए हो सकता है बिल्कुल ठीक हो, लेकिन चेंज करना पड़ेगा। कोविड आया 4 साल पहले, हम में जितने भी टीचर्स थे, मुझे याद नहीं, ज़्यादातर टीचर्स को ऑनलाइन टीचिंग का कोई आइडिया नहीं। पेरेंट्स को भी लगता था अरे ऑनलाइन कैसे पढ़ेंगे, ऑनलाइन कौन पढ़ाएगा, ये था उस समय। बट दैट वाज़ द नीड ऑफ दैट आवर। हो क्या गया ना हुआ? चेंज। क्या हुआ? हम्म 3 दिन के अंदर आई वाज़ इन वन ऑफ द स्कूल इन मेरठ एट दैट टाइम, लीडिंग दैट स्कूल। सो आवर मैनेजमेंट सेज कि देख लो, आप जो-जो ऑनलाइन पढ़ाने के लिए तैयार हैं, उनको तैयार करो। 3 दिन में 85 टीचर्स का ग्रुप था। उस समय ना दिन देखा, ना रात देखी, कोई मतलब नहीं है, टीचर्स को ट्रेंड किया। पहले खुद भी सीखा, कुछ-कुछ मुझे आता था बट मैं खुद भी उतना एक्सेप्ट रेडी नहीं था। बट मैंने एक फ्रेंड को कॉन्टैक्ट किया जो टेक्नोलॉजिकली मेरे से एडवांस हैं। मैंने उनसे पूछा ये सब कैसे करते हो तुम लोग? शी टॉट मी एंड देन I practiced it. Then I trained my coordinators. Then asked my coordinator to train the teachers. And similarly, within 3 days, we were ready to, हम्म go online. And we were the first school entire Meerut geographical area to start, you know, online classes. हुआ, चेंज एक्सेप्ट किया। अब वो चेंज क्यों एक्सेप्ट किया था? क्योंकि उस पर उस समय सर्वाइवल का खतरा हो गया था। हम्म बहुत सारे टीचर्स की उस टाइम पे जॉब चली गई, आपको पता होगा। बहुत सारे टीचर्स क्योंकि जो सिस्टम को अडॉप्ट नहीं कर पाए, हम्म जो सिस्टम के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज नहीं कर पाए, उनको मैनेजमेंट ने, सिस्टम ने कहा भाई आप। तो इन सिमिलर वे आज भी, अब ऐसा नहीं है कि ठीक है कोविड आ गया तो उसी समय, ये तो मैं कह रहा हूँ हमेशा आपको एवरी डे यू नीड टू बी रेडी। रोज इस बात के लिए तैयार रहो कि कोई नया चेंज आएगा, आपको एक्सेप्ट करना है। अपनी एडेप्टेबिलिटी को इस तरह से रेडी रखो, कुछ भी नया चेंज आएगा, हमेशा तैयार रहेंगे। एंड फॉर दैट यू नीड टू बी टीचेबल। फॉर दैट अ टीचर नीड टू कम आउट ऑफ द जोन कि मुझे सब कुछ आता है। आज आपका जो स्टूडेंट है वो टेक्नोलॉजी के लिए इतना एडवांस है, हम्म कई बार वो आपको आके बताता है सर ऐसे नहीं, ऐसे हो जाएगा। हम्म मैम ये देखिए, ये हम्म तरीका सही नहीं। मैं अभी आपने एक चीज़ बोली, मतलब आई एम क्यूरियस टू नो अबाउट इट बिकॉज मैं अभी इतने टाइम से इतने प्रिंसिपल से मिल रहा हूँ, मैं तो ये सुनता आया हूँ कि सीबीएसई जो है वो कुछ करने नहीं देता हमें। क्यों कुछ करने नहीं देता? बिकॉज इतना कुछ दिया हुआ है हमें करने को कि हम वही कंप्लीट कर लें, वही बहुत है। अब आपने बोला सीबीएसई बोलता है कि ये मिनिमम करना है, उसके बाद यू हैव अ फ्रीडम टू डू इट।
तो फ्रीडम टू डू इट मीन्स स्कूल कैन डू व्हाटएवर स्कूल वांट्स टू डू। आई कंप्लीटली बिलीव इन दिस थ्योरी। हम्म। सीबीएसई के साथ एक समस्या देखिए, आप समझिए, सीबीएसई के पास वो स्कूल भी हैं जो गांव में चल रहे हैं, सीबीएसई के पास वो स्कूल भी हैं जो हम हैं या और भी हमसे भी आजकल बहुत एडवांस स्कूल हैं, वो भी स्कूल हैं, उनके पास रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, है ना? और कुछ गाँव के स्कूल हैं जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है। तो सीबीएसई ने क्या किया हुआ है, कीपिंग इन माइंड दिस डाइवर्सिटी इन रिसोर्सेज, उन्होंने एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम सबको दिया। कहीं लेकिन ये लिखा हुआ नहीं है कि आप यही करेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। ऐसा कहीं नहीं कहा। इट इज़ नाउ डिपेंडिंग ऑन द स्कूल, स्कूल लीडर्स, स्कूल मैनेजमेंट एंड द स्कूल टीचर्स। इसको मिनिमम करते हुए भी हम ऐड ऑन क्या कर सकते हैं? वी आर वर्किंग ऑन करिकुलम ऑफ साइंस फॉर मिडिल स्कूल पर्टिकुलरली। कई चैप्टर हमें लगता है कि ये चैप्टर ब्रेक करके 3 साल में पढ़ाए जा रहे हैं, 6th में, 7th में, 8th में। या कई जगह हमें लगता है कि ये टॉपिक तो पहले पढ़ाना चाहिए था, ये टॉपिक बाद में। तो नाउ वी आर शफलिंग द एंटायर थिंग, 6th, 7th, 8th का हम जो 3 साल में बच्चे को आना चाहिए करिकुलम, वो हम पूरा सिखा देंगे, बट वी आर फ्री टू टेक द चेंजेस। 8th तक तो सीबीएसई कुछ कहता ही नहीं है। और एक बात मैं आपको बता दूँ, 8th तक बच्चे के अंदर सब्जेक्ट रिलेटेड स्किल्स बेसिक आ जाती हैं, उसका इंटरेस्ट पता चल जाता है, उसको फंडामेंटल सारे आ जाते हैं। वहाँ पे आप फ्री हैं चेंज करने के लिए। अब आप बोर्ड क्लास की बात करें, आप बोलेंगे भाई 9, 10, 11, 12 में तो सीबीएसई का डायरेक्ट रोल होता है। एग्री विद दिस, बट अगर आप सिलेबस को उठा के देखेंगे और नंबर ऑफ वर्किंग डेज को देखेंगे, तो यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम टू डू एड ऑन थिंग्स। मिनिमम प्रोग्राम दिया है सीबीएसई ने। सीबीएसई ने कभी ये नहीं कहा कि सिर्फ यही करो, इसके अलावा आप कुछ करोगे तो हम एफिलिएशन कैंसिल कर देंगे या आपको मना कर देंगे। वी हैव सफिशिएंट टाइम, वी नीड टू हैव द इंटरनल फोर्स कि करना है। जिस दिन ये ठान लेंगे हम लीडर्स, I mean, when I say leader, leader doesn't mean principal only. Every teacher who is teaching in the class is a इज leader. अ लीडर ऑफ कोर्स। जब लीडर्स ठान लेंगे, तो ये चेंज आना शुरू हो जाएगा। मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जब मैंने आपको बताया कि वेल ड्राइविंग टू ग्रेटर नोएडा, आई वाज थिंकिंग मैंने स्कूल में क्या क्या पढ़ा और कहाँ कहाँ पे काम आ रहा है। हुँ, वेरी अमेज्ड टू सी बीइंग एन एंटरप्रेन्योर रनिंग अ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 100 of people नाउ। क्या क्या स्किल्स चाहिए मुझे इस ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए, बीइंग अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर और गोइंग टू बी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। सेल्स स्किल्स है ना, राइट। बेचना आना चाहिए हुँ, मुझे, नहीं सिखाया स्कूल ने। मार्केटिंग स्किल्स, कैसे अपने आप को मार्केट करना है, हुँ, वो स्किल की बहुत ज़रूरत पड़ी हमें, नहीं सिखाया स्कूल ने। लीडरशिप स्किल, हुँ, इतने लोगों की टीम को लीड करना इज़ अ स्किल, नहीं सिखाया स्कूल ने। हुँ, सो जितनी भी स्किल्स एक एंटरप्रेन्योर को चाहिए थी, टैक्सेशन राइट। बताया नहीं कभी किसी स्कूल ने। हुँ, मेरे स्कूल ने तो नहीं बताया मुझे कि टैक्सेशन क्या है, क्यों इम्पोर्टेंट है। हुँ, एग्री। बीइंग अ टैक्स, हाउ कैन वी एक्सपेक्ट कि आवर कंट्री और आवर सिटीजंस विल बी पेइंग टैक्स। मुझे बचपन में स्कूल में ही सिखाया गया था कि रेड लाइट पे रोकना है, तो आज तक माइंड में है रेड लाइट पे रोकना है। दैट इज़ अ टीचिंग व्हिच केम थ्रू स्कूल। राइट, यही अगर स्कूल मुझे बीइंग अ स्टूडेंट ये समझाता टैक्स पे करना कितना इम्पोर्टेंट है कंपनी कंट्री की ग्रोथ के लिए, राइट। तो शायद ज़्यादा नहीं तो 10% भी अगर टैक्स पेयर बढ़ जाते हैं हमारे कंट्री में, तो रिवेन्यू बहुत तो बढ़ जाता कंट्री की ग्रोथ भी बढ़ती। है। राइट, राइट। अभी भी हम बहुत फास्ट पेस पे हैं इस टाइम ग्रोथ हुँ, पे, तो हम 10x हो जाते। हुँ। तो उसमें क्या हुआ, अगर आप सीबीएसई भी करिकुलम को देखें या बाकी देखें, तो स्कूल्स आजकल जो प्रोग्रेसिव स्कूल्स हैं, हुँ, वो मिडिल स्कूल में सीबीएसई ने भी मैंडेट कर दिया कि स्किल सब्जेक्ट को लाना है। फाइनेंशियल लिटरेसी आ गया है, जिसमें ये सारी प्रॉब्लम जो आप बता रहे हैं कि भाई हमें ये सिखाया नहीं गया। आई एग्री, हम भी जब स्कूल में थे हमें नहीं सिखाया नहीं गया था, सिखाया गया था। क्योंकि 20th सेंचुरी एजुकेशन वाज कंटेंट बेस्ड। हुँ, द फोकस वाज ओनली ऑन कॉन्सेप्ट एंड कंटेंट। हुँ, 21st century education, sometimes people call it education 4.0 or हुँ, whatever name you give, because I don't believe in naming the हुँ, things. Now this is the century of skills. We need to have our system in such a way planned that skill should be developed. अब ये स्किल कह के नहीं सिखाई जाएंगी कि मैं आपको लीडरशिप स्किल सिखा रहा हूँ, हुँ, या मैं आपको सेल्स स्किल सिखा रहा हूँ, या हुँ, मार्केटिंग स्किल सिखा रहा हूँ। हमें अपने करिकुलम को इस तरह से प्लान करना होगा, हमारे जो मिनिमम प्रोग्राम तो फॉलो करना ही, उसके अलावा जो एड ऑन एक्टिविटीज़ हैं, उन सबको ऐसे प्लान करना पड़ेगा कि हमारे बच्चे के अंदर स्किल डेवलप हों। अब मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ, जैसे स्टूडेंट काउंसिल सब स्कूलों में होती है। स्टूडेंट काउंसिल कई स्कूलों में बहुत पैसिव रोल प्ले करती है बस। उनका काम होता है डिसिप्लिन मेंटेन करना या बस उनको लाइन में चलाना बच्चों को नहीं। इन माय स्कूल, स्टूडेंट काउंसिल इज़ एन एक्टिव पार्ट ऑफ करिकुलम प्लानिंग आल्सो। अभी नेक्स्ट ईयर का वी आर वर्किंग ऑन एकेडमिक कैलेंडर।
स्टूडेंट काउंसिल के 4 लोग उस कमेटी में हैं। तो वो सीख रहे हैं हाउ टू कंट्रीब्यूट टू द सिस्टम, लीडरशिप क्या है, दे कनेक्ट विद अदर स्टूडेंट, दे गेट देयर रिव्यूज कि भाई इस बार का एकेडमिक कैलेंडर में हमारे साथ क्या अच्छा नहीं हुआ, क्या अच्छा हुआ, तो अच्छा हुआ दैट वी नीड टू कीप इट अप, एंड देन जो अच्छा नहीं हुआ वी नीड टू थ्रेश इट आउट एंड प्लान समथिंग न्यू। तो वो बच्चे धीरे धीरे सीख रहे हैं। अब उन्हें मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमको सिखा रहा हूँ लीडरशिप स्किल, देयर इज नो सच वर्ड रिक्वायर्ड टू गिव देम, बट वो सीख रहे हैं। ऐसे ही जब हमारे बच्चे कोई इवेंट प्लान करते हैं, आई ऑलवेज मेक श्योर कि जो प्लानिंग टीम है, जो ऑर्गेनाइजिंग टीम है, उसमें मेरे बच्चों का 25% रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। इन दिस वे वी ऑल लर्न। हमें भी धीरे धीरे ये सारी चीजें सिस्टम के हिसाब से चेंज किए। जब हमें धीरे धीरे रियलाइज हो गया कि अभी हमारे बच्चों को ये सारी स्किल्स आनी चाहिए, विच यू आर मेंशनिंग है, कि लीडरशिप स्किल आए, टैक्सेशन आए, कम्युनिकेशन स्किल आए, सेल्स एंड मार्केटिंग आए, तो ये सारी चीज़ों को हमने भी धीरे-धीरे सिस्टम के अंदर इनकॉर्पोरेट किया विदाउट नेमिंग देम प्रॉपर्ली। हमने कोई ऐसा नाम स्पेशल नहीं दिया कि हम तुम्हें ये स्किल सिखा रहे हैं, बट हमने अपने करिकुलम को उस हिसाब से चेंज किया, मॉडिफाई किया कि बच्चों को स्किल्स आ जाएँ, आनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है, इनके अलावा सर्वाइवल थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। एट द सेम टाइम एक चीज़ और भी है जो हम शायद एक अभी क्योंकि बहुत तेज़ भाग रहे हैं, वो है सोशल इमोशनल स्किल्स। हुँ, बच्चा सोसाइटी में कैसे रहे? आप आए दिन अगर अगर आप मल्टी स्टोरी सोसाइटी में रहते होंगे, तो देखा होगा कई बार लड़ाइयाँ हो जाती हैं, क्योंकि उसके घर में साउंड बहुत तेज़ है। हुँ, मेरे घर में मेरा बच्चा पढ़ नहीं पा रहा, तो वो वहाँ पे जाके बोलना पड़ता है, भई अपनी आवाज़ कम करो। तो ये सोशल स्किल्स है कि मैं कैसे सोसाइटी में अपने आप को रखूँ, मैं कैसे एक सोसाइटी में कंडक्ट करूँ, ताकि मेरी वजह से कोई डिस्टर्ब भी ना हो और मैं वेल एक्सेप्टेड सिटिज़न हूँ उस सोसाइटी का। हुँ, तो ये भी हमने अपने बच्चों को अभी वी हैव स्टार्टेड सोशल इमोशनल लर्निंग। Fortnightly we have session for these you know topics and we trained our student कि बच्चों को वो भी सिखाया जाए। इमोशनल वेलबींग भी बहुत ज़रूरी है। आपने देखा होगा ये सर्वे भी बहुत आ रहे हैं कि भाई कोई बच्चे ने वहाँ सुसाइड कमिट कर लिया, कुछ कर लिया या पेरेंट के साथ कुछ मिसबिहेव कर दिया। तो वो इमोशनली बैलेंस रहना ही बहुत ज़रूरी है। हुँ, टेक्नोलॉजी ने एडवांस तो किया, बट ये स्किल्स पर छोड़ दिए। इमोशनली डिस्कनेक्ट कर दिया बच्चों को। ट्रू। अब छोटे होंगे, मैं भी छोटा था, तो परिवार में बहुत कनेक्शन था। पेरेंट के साथ, भाई-बहन के साथ, लड़ाइयाँ भी होती थी और लेकिन सब साथ रहते थे। इमोशनली टॉलरेंस बहुत था एक-दूसरे के साथ, वो खत्म है। क्योंकि आई हैव सीन एक ही रूम में छोटा बच्चा उस रूम में, बड़ा बच्चा उस रूम में, मम्मी दूसरे रूम में, पापा दूसरे रूम में और सब अपने और सब मोबाइल फ़ोन मोबाइल पे। से मैसेज हुँ, कर रहे हैं। एक-दूसरे को भी अगर और बात सब करनी है, मोबाइल फ़ोन पे हैं। सब मोबाइल फ़ोन पे हैं। तो उससे क्या हुआ, इमोशनली हम बहुत अकेले हो गए और हमने क्या किया, सोशल मीडिया एक और अच्छा टूल आ गया। हमने उसके चारों तरफ अपनी एक वर्चुअल दुनिया बना ली। आप मुझे ऑनेस्टली बताना, अगर भगवान ना करे आप सड़क पे जा रहे हैं और कोई मिसहैपनिंग हो जाए, फेसबुक पे अपलोड करो, कितने फ्रेंड होंगे फेसबुक वाले जो डायरेक्ट आपको हेल्प करने आए? कोई कोई भी आएगा? नहीं आया। क्योंकि वो सब वर्चुअल वर्ल्ड के लोग हुँ, हैं। हमें ये भी करना है कि टेक्नोलॉजी को तो साथ-साथ इंटीग्रेट करना है, करना हुँ, भी चाहिए, आप उसके बिना नहीं रह सकते। बिल्कुल। आई एक्सेप्ट दिस फैक्ट। बट जो पुरानी अच्छी चीज़ें हैं, उनको छोड़ना भी नहीं है। हुँ, जो एक सोशल ताना-बाना हमारा था, उसको भी छोड़ना नहीं है। आज आप मल्टी स्टोरी जाइए, लिफ्ट में जाइए, अगर 4 लोग लिफ्ट में खड़े हैं, तो वो एक-दूसरे को देखना पसंद नहीं करते। वो सब अपने मोबाइल में ऐसे बिज़ी होते हैं, जैसे उसी समय इम्पोर्टेंट बिज़नेस मैसेज आने वाला है। हुँ, तो ये जो एक चीज़ है, जो कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जैसे-जैसे टेक्नोलॉजी हमारे ऊपर ज़्यादा हावी होती जा रही है, ये मिसिंग है। दिस आल्सो नीड टू बी टेकन केयर। हुँ, वो भी हमें लाना पड़ेगा। तो सिस्टम को डायनामिक होना पड़ेगा, पुरानी जो अच्छी चीज़ें हैं उनको इंटैक्ट रखते हुए, नई चीज़ों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये सिस्टम हर स्कूल लीडर को, हर स्कूल टीचर को ही समझना आई हुँ। थिंक। सो आप फर्स्ट प्रिंसिपल मिले हैं मुझे अभी तक आफ्टर मीटिंग हंड्रेड्स ऑफ प्रिंसिपल जिन्होंने सीबीएसई बोर्ड को बहुत अच्छे से या तो अंडरस्टैंड किया हुआ है या फिर कि कैसे उसको चलाना है। आपने बताया कि सीबीएसई में मैं बहुत एक्साइटेड हो रहा हूँ इसको जानने के लिए बिकॉज सब प्रिंसिपल से पूछते हैं कि व्हाई यू आर नॉट एबल टू इम्प्लीमेंट दिस थिंग इन योर स्कूल, उनका एक ही आंसर होता है सीबीएसई, वी डोंट हैव मार्जिन्स। अब आपने सर मैं अंडरस्टैंड करना चाहता हूँ इस बोर्ड को। सीबीएसई एक बोर्ड है जिसने एक सेट ऑफ करिकुलम बनाया हुआ है और लोगों को लगता है कि ये गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट नहीं है ऑफ कोर्स, ये प्राइवेट बोर्ड है, इंडिपेंडेंट बॉडी। इंडिपेंडेंट बोर्ड है जो कि एक राइट। सिस्टम को चलाता है और स्कूल को एफिलिएशन देता है कि यू आर अ सीबीएसई स्कूल नाउ।
और लोगों को लगता है कि सीबीएसई स्कूल पढ़ने से ही ग्रोथ होती है लाइफ में या आईसीएसई से उनका पढ़ने से करिकुलम फिर growth भी होती है। डायनामिक है कंपैरिजन टू और बोथ। या एग्जैक्टली। हुँ। सो सीबीएसई को ना थोड़ा सा और अंडरस्टैंड करना चाहता हूँ वैसे, क्या सीबीएसई हमें ये भी फ्रीडम देता है? फॉर एग्जांपल कंप्यूटर्स पढ़ाते हैं हम बच्चों को आजकल। हुँ। मैं अभी बहुत सारे स्कूल्स में विजिट कर रहा हूँ तो मैं देख रहा हूँ कंप्यूटर्स में क्या सिखाया जा रहा है। पावर पॉइंट फॉर एग्जांपल, पेंट हुँ। सेकेंड टूल, हुँ। और बट ये सारे के सारे टूल्स ना जो स्कूल्स में सिखाए जा रहे हैं एज पर सीबीएसई, ये यूज़ ही नहीं आते कहीं पे। फॉर एग्जांपल इफ यू बाय अ न्यू लैपटॉप दीस डेज, प्री इंस्टॉल्ड ही नहीं है, ना पेंट है, ना पावर पॉइंट है, बिकॉज़ रिक्वायरमेंट ही नहीं है। मार्केट में वही चीज़ बिकती है ना जिसकी हुँ। रिक्वायरमेंट हो। हुँ। सो आजकल पावर पॉइंट की जगह क्या यूज़ कर रही है जनरेशन? कैनवा, कैनवा यूज़ कर रहे हैं। है ना? हुँ। तो सीबीएसई बट पावर पॉइंट पे स्टिक है अभी भी। क्या उनके बोर्ड मेंबर्स को ये दिखता नहीं है कि द न्यू चेंज व्हिच वी रिक्वायर इज़ कैनवा नॉट पावर पॉइंट? हुँ। बहुत छोटा-सा एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ समझ आपको मैं। गया। हुँ। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं सिस्टम में। उसका उसमें मेरा ये व्यू है कि मैंने फिर बोला हुँ, सीबीएसई को हर चीज़ को ध्यान में रखना है। सीबीएसई हुँ। को वो स्कूल भी हैं जिनके पास रिसोर्स नहीं है, उनके पास आज भी कंप्यूटर 20-20 साल पुराना है। बट सर आई अंडरस्टैंड, हाँ, सीबीएसई भी तो एरिया वाइज़, रीजन वाइज़ तो करिकुलम डेवलप कर सीबीए सकता है ना? नहीं, उससे उन क्या होगा। उन उस एरिया की वजह से हुँ। इस एरिया के बच्चे क्यों सफ़र करें? आर यू गेटिंग माय आई पॉइंट? आई गॉट योर पॉइंट। हुँ, मैं उसमें मेरा सबमिशन ये है आपसे हुँ। कि सीबीएसई ने आपको ये नहीं कहा कि ये मत सिखाओ। मैं वही पूछना चाह रहा हूँ। कहीं ऐसा मैं फिर बोल रहा हूँ, ओके। कहीं ऐसा नहीं कहा गया। सीबीएसई ने कहा कि भाई बच्चे को प्रेजेंटेशन आना चाहिए। अब हर क्लास के हुँ, लिए लर्निंग ऑब्जेक्टिव डिफाइंड हैं। आप लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स की तरफ ध्यान दो। आप दे रहे हो ध्यान करिकुलम मतलब सिलेबस की तरफ। हुँ, देखिए करिकुलम इज़ अ बिगर टर्म, सिलेबस इज़ जस्ट अ पार्ट ऑफ करिकुलम। हुँ। आप सिर्फ फोकस करो सिलेबस पे। लेकिन सीबीएसई ने हर क्लास के अकॉर्डिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव भी डिफाइन किए हुए सीबीएसई आउटकम पे बिलीव कर रहा है ना? हैं। एग्ज़ैक्टली। सीबीएसई बोल रहा है कि एक प्रेजेंटेशन आनी चाहिए। वो प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट में बनाओ आप पावर पॉइंट में या सिखाओ, फिर कैनवा पे कैनवा में सिखाओ, सिखाओ, डज़न्ट मेक डज़न्ट एनी मैटर। डिफरेंस। तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव डिफाइन किए गए हैं टिल द टाइम हुँ, यू नो दी लर्निंग ऑब्जेक्टिव एंड यू वांट टू चेंज अ बिट कि भाई पावर पॉइंट नहीं मुझे कैनवा से सिखाना है, ठीक है, सिखाइए। आपने कहा कि भाई मुझे ये सॉफ्टवेयर नहीं कोई एडवांस सॉफ्टवेयर यूज़ करना है, मना कब किया सीबीएसई ने? सीबीएसई 8 तक तो कभी कुछ रोकता ही नहीं है और 9, 10th, 11th, 12th में भी। आई हैव बीन टीचिंग फिजिक्स सिंस 1998। देयर आर मेनी टॉपिक्स जो सीबीएसई ने सिलेबस से कट कर दिए थे, जब मैं पढ़ाया करता था। बट मुझे लगता था कि मेरे बच्चों के लिए ज़रूरी है। हुँ, मुझे लगता था कि मेरे बच्चों को ये कॉन्सेप्ट अगर पूरा समझना है इन टोटैलिटी, तो ये पार्ट मिस करने से वो ब्लॉक्स खत्म हो जाते हैं। मैंने पढ़ाया क्लास में विद दिस डिस्क्लेमर, बेटा सीबीएसई सिलेबस में नहीं है, पर मुझे लगता है कि दिस इज़ इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, लेट अस डिस्कस इट। स्टार मार्क कर लो, बोर्ड पेपर में नहीं आएगा, बट यू शुड नो इट। फोकस करने की ज़रूरत नहीं है बट हाँ, पता होना चाहिए पता कॉन्सेप्ट। होना चाहिए, है ना? तो मैं फिर वो बोलूँगा ये सब हम जब नहीं करना चाहते तो कर लेते हैं। मैं तो आई बिलॉन्ग टू दिस यूपी स्टेट, हमारे यहाँ बहुत सिंगल लाइन कहावतें फेमस होती हैं। तो एक कहावत है, ना करने के 100 बहाने। हुँ, आप करना नहीं चाहते तो आपको 100 बहाने मिल जाएँगे और करने के लिए एक ही बहाना बहुत होता है कि करना है, क्योंकि सिस्टम को डायनामिक रखना है, नए चैलेंजेस के लिए नई जनरेशन को तैयार करना है, तो करना है। आज अगर पीपीटी नहीं कैनवा सिखाना है तो मेरे बच्चे को प्रेजेंटेशन आना चाहिए, कैनवा सीखो। हुँ। कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कभी सीबीएसई ने मुझे बताओ किसी स्कूल को सीबीएसई ने इसलिए डीएफिलिएट कर दिया हो कि कि ये तुमने क्यों हमारा सिखाया? सिलेबस नहीं माना? बताओ हुँ, मुझे कोई। तो मैं फिर बोलूँगा ये करने के आपको एक ही बहाना बहुत है। आप करना चाहते हो कर लो। मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि साइंस का करिकुलम हम लोग रिवाइज़ कर रहे हैं। मैथ्स करिकुलम पे हम लोग काम कर रहे हैं। तो कीपिंग द लर्निंग ऑब्जेक्टिव इंटैक्ट, उन्होंने हुँ, क्लास वाइज़ लर्निंग ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं। दैट्स इट। और अभी तो अगर आप देखो ध्यान से जो ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, उन्होंने तो ब्लॉक्स दे दिए हैं आपको। हुँ। अर्ली 5 ईयर ब्लॉक है, फिर 3 ईयर है, फिर 3 ईयर है, फिर 4 ईयर। ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी है, सीबीएसई की पॉलिसी है कि सारी बोर्ड्स के लिए ये ये पॉलिसी है? पॉलिसी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। ओके। अब उसको कौन बोर्ड किस तरह से एक्सेप्ट करता है और कैसे प्रोपेगेट करता है अपने स्कूल्स में, वो बोर्ड की चॉइस है। बट उस पॉलिसी को अगर ध्यान से आप पढ़ लेंगे, डॉक्यूमेंट को ध्यान से पढ़ लेंगे, उसमें अपनी पुरानी जो हमारी ट्रेडिशनल चीज़ें थी उनको इंटैक्ट रखा गया है। साथ में स्किल एजुकेशन जो कि एडवांस एजुकेशन का पार्ट है, उसको भी एक्सेप्ट किया गया है। तो इट इज़ अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव document. We all, school leaders, teachers, everyone who is working for the school should read it and try to implement as much as possible in a gradual way. हम लोग के साथ समस्या ये होती है कि या तो हम रातों रात बस
नई कर चीज़ आ गई, पुरानी को एकदम हुँ, खत्म कर देते हैं हुँ, और नई चीज़ तुरंत एक्सेप्ट कर लेते हैं। ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए। जैसे मैं आपको बताऊँ मोबाइल आए, बड़ी तेज़ी से सब लोग स्मार्ट मोबाइल की तरफ आ गए, सबने मोबाइल खरीद लिए, सारा दिन मोबाइल पे लगे हुए हैं। बट अभी भी बहुत सारी जनरेशन आप सुनोगे मोबाइल नहीं यूज़ करना चाहिए क्योंकि उसके साइड इफ़ेक्ट भी हैं। तो आपको करना ये चाहिए ग्रेजुअल चेंज लाना चाहिए। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे चेंज एक्सेप्ट करना चाहिए। कीपिंग ऑल गुड थिंग्स फ्रॉम द पास्ट इंटैक्ट, एक्सेप्टिंग गुड थिंग फ्रॉम द न्यू। हर चीज़ का अब मेरे फादर से अगर आप बोलते कि मोबाइल से बैंकिंग हो जाएगी, आज हुँ, होती है, हम और आप करते हैं। हुँ, बट अगर मेरे फादर से बोलते मोबाइल से बैंकिंग होगी, कहते नहीं फ्रॉड हो जाएगा, मैं तो नहीं करूँगा। हुँ, ही प्रेफर टू गो टू बैंक। बैंक ओनली, हुँ, जाएँगे, कैसे भी जाएँ मतलब किसी भी जाएँगे, बैंक से ही काम करके आएँगे, वो पासबुक वाला सिस्टम उनको ज़्यादा अच्छा लगता बट था। आपने वो बताया ना सोशल, इमोशनल हाँ, नेटवर्क भी है ना, वो नेटवर्क भी है। उनको मिलना है उस इंसान से जाके, ये मैं यही कहना चाह रहा हूँ, या तो उसके भी अपने बेनिफिट थे। हुँ, ऐसा नहीं है उसके बेनिफिट नहीं, उसके भी अपने बेनिफिट थे कि वो जाते थे, 2 लोगों से मिलते थे, बातचीत होती थी, बैंक मैनेजर उनको बाई फेस जानता था। अभी क्या हो गया सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल हो गया तो हम उसको भी करते हैं, लेकिन ऑनलाइन से कितने फ्रॉड बढ़ गए दैट यू नो डिजिटली कितने। आज जो है फिर से वही मैसेज आने लगे कि भाई कोई आपसे पासवर्ड पूछे मत बताओ, कोई ये कॉल करे मत बात करो। तो सब कुछ आएगा विद इट्स मेरिट एंड डिमेरिट। यस, आपको फोकस ये रखना है कि पुरानी मेरिट्स को छोड़ना नहीं है और नए जो चेंजेस आ रहे हैं उनके मेरिट्स पे फोकस करते हुए अपने आप को सावधान रख के चलना है। राइट। मूव हुँ, करते जाओ। हुँ, लाइफ इज़ अ कंटीन्यूअस जर्नी। मूव करते जाओ। सच जो अच्छा मिले उसे एक्सेप्ट करते जाओ। जो अच्छा नहीं है, चाहे वो पुराने का भी है, हुँ। उसको थ्रेश आउट करते जाओ। ये आई मीन आई बिलीव इन दिस फिलॉसफी। क्यों ये एजुकेशन सिस्टम फीमेल डोमिनेटिंग है? इसमें बड़ा एक कोई तो लॉजिकल रीज़न होगा सर। मुझे हुँ, ऑनेस्टली लगता है कि जब हम एज़ ए टीचर स्टार्ट करते हैं, हुँ, इस टीचिंग प्रोफ़ेशन के अंदर एंट्री बहुत आसान है। हुँ, क्यों बोल रहा हूँ मैं? ठीक है, यू मे नॉट गेट योर फर्स्ट जॉब इन अ वेरी रिनाउंड स्कूल, बट यू कैन गेट इन योर गली स्कूल। ईज़िली मिल जाएगा आपको जॉब। हुँ, दे विल गिव यू वेरी यू नो हैंडफुल सैलरी। हुँ, बहुत कम सैलरी पे आपको वो करियर में एंट्री मिल जाएगी। अब आप धीरे-धीरे अगर आप में है वो जज़्बा ग्रो करने का, तो आप ग्रो करते जाएँगे धीरे-धीरे। आज भी आई एम नॉट सेइंग कि इट इज़ द 100% ट्रू। आज भी क्या माना जाता है भई, जैसे मैंने आस-पास अपनी सोसाइटी में बहुत सर्वे किया, लेडी को लगा चलो मुझे कुछ करना है। अब जब उन्होंने अपनी एजुकेशन ली थी तो वो प्रोफ़ेशनल एजुकेशन उस समय नहीं थी, या उस समय जो भी लिमिटेशन उनकी रही वो नहीं थी। तो उनको लगता है चलो मैं पढ़ा लूँगी। आज भी टीचिंग लोग जस्ट एज़ अ लास्ट प्रोफ़ेशन ऑप्ट करते हैं। हुँ, मैं आपको अभी स्कूल में ले चलता हूँ। मेरे हुँ, अगर आप 1000 बच्चों से पूछेंगे कि हू वांट टू बी टीचर? कोई भी नहीं है। नोबडी वांट्स टू बी टीचर। दिस इज़ द लास्ट रिसॉर्ट ऑफ प्रोफ़ेशनल जर्नी। हुँ, जब कुछ नहीं मिलता तब लोग टीचर बन जाते हैं। हुँ, अब उसमें क्या होता है कि एंट्री ईज़ी है तो फीमेल को लगता है चलो फैमिली के साथ-साथ मैं इसको मैनेज कर लूँगी। वी इंटरव्यूड थ्रूआउट द ईयर अराउंड 150 200 टीचर्स। सबसे पूछते हैं व्हाई यू वांट टू बी इन दिस प्रोफ़ेशन? तो उनका 2 सेंटेंस होते हैं, मैं बताता हूँ। हाल्फ डे वर्किंग है, हुँ, फैमिली के साथ-साथ मैनेज हो जाएगा। फैक्ट नहीं है, जब वो जॉब में आते हैं उनको लगता है कुछ और है, लेकिन स्टार्टिंग में एंट्री करने के लिए उनको यही लगता है। बहुत कम सैलरी पे एंट्री हो गई आपने, जॉब जॉइन कर हुँ, लिया। क्योंकि आपको लगता है बस जो भी आ जाए ठीक है, हस्बैंड हुँ, तो मेन अर्निंग सोर्स है ही। फिर धीरे-धीरे जब आपका प्रोफेशनली आपकी एम्बिशंस आगे आती हैं तो आप बढ़ते हो। मैंने अपना करियर जब शुरू किया, आई बिलॉन्ग टू अ फैमिली, माय फादर वाज़ अ गवर्नमेंट सर्वेंट, तो फाइनेंशियली बहुत वेल ऑफ नहीं कह सकते आप। तो 1998 में जब एमएससी किया तो मुझे लगा कि मुझे अपने खर्चे चलाने के लिए कुछ करना है। आई स्टार्टेड एट पीजीटी मैथ्स। माय फर्स्ट सैलरी वाज़ ओनली 2500। शुरू कर दिया जॉब। उस समय वो अकेला होता है व्यक्ति, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती नहीं, सिर्फ़ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो 1998 में ₹2,500 आते थे, हमें लगता चलो ठीक है, कुछ ट्यूशन पढ़ा लेंगे तो काम हो जाएगा। बट जैसे-जैसे आप ऐज में आगे जाते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं, चैलेंजेज़ आते हैं, आपको लगता है नहीं और पैसा चाहिए। यहाँ पे आपका कितना आप टीचेबल हो, कितना आप आगे जाना चाहते हो। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी अपने सीनियर्स से, अपने मेंटर्स से, अपने प्रिंसिपल्स से। धीरे-धीरे मैं ग्रो करता गया। तो मुझे आज इस पोज़ीशन पे आया। बहुत सारे लोग या तो इस जर्नी में बीच में रुक जाते हैं या ठहर जाते हैं, तो नहीं लगता। फीमेल्स के साथ दूसरा एक ये भी चैलेंज मैंने देखा कि उनको ज्योग्राफिकल लिमिटेशन भी होती है, ज़्यादा दूर नहीं जा सकते, सिटी से सिटी चेंज नहीं कर सकते क्योंकि फैमिली सेटल हो गई है। इन सब से क्या होता है कि फीमेल थोड़ा ज़्यादा एंट्री करते हैं इसमें। तीसरा एक और फैक्टर ये भी है कि जो हमारी प्राइमरी और प्री प्राइमरी एजुकेशन है, वहाँ पे एक मदरली टच की बच्चे को ज़्यादा
रिक्वायरमेंट होती है, ये भी एक फैक्टर है। आई मीन बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो वहाँ हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादातर टीचर्स फीमेल हो। फीमेल हों। इसीलिए क्या हुआ, धीरे-धीरे आप देखेंगे कि जो वो नंबर ऑफ टीचर्स है, वो ज़्यादा फीमेल ज़्यादा है। बट हाँ, सीनियर स्कूल में आपको फिर भी कुछ मेल प्रिंसिपल फीमेल मुझे लगता मिलेंगे। है एक ऐसा फैक्टर भी है कि कहीं न कहीं पे यू फील सेफ इन फॉर द एग्ज़ैक्टली, एनवायरनमेंट आल्सो। वो भी एक फैक्टर है कि वो आप हुँ, सेफ फ़ील करते हो। प्लस ये भी एक फैक्टर है, सम टाइम पीपल फ़ील दैट कि अगर प्रिंसिपल फीमेल है, तो वो जो पेरेंट्स आएँगे जो उनको मैनेज करना ईज़ी ईज़ी हो हो जाएगा। जाएगा, बिकॉज़ मेल को देख के अ पेरेंट कैन बी अग्रेसिव अ बिट, बट व्हाइल अ फीमेल सिटिंग इन अ चेयर, तो वो थोड़ा अग्रेसिव नहीं होगा, ऐसा परसेप्शन है, बट ये सच से थोड़ा दूर है। हुँ, मैंने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं जहाँ फीमेल प्रिंसिपल के साथ भी आउटरेज हुए हैं। हुँ, फीमेल प्रिंसिपल के साथ भी लोगों ने मिसबिहेव किया है। तो ये एक परसेप्शन है, इट इज़ नॉट ऑलवेज़ ट्रू, बट ऐसा है। और क्योंकि वो एंट्री लेवल पे ही ज़्यादा इन्फ्लक्स जो है वो फीमेल कैंडिडेट का है, तो धीरे-धीरे ऊपर तक होते-होते और भी मेल कैंडिडेट आपको कम ही मिलते हैं। राइट, But it is not like that कि males are not having that skill to manage the school, to run the school. They have all those required skills. They can do it easily. राइट। मज़ा आ रहा है आपके साथ पॉडकास्ट करने में और बात करने में बिकॉज़ आपका एक जो विज़न है आई गेस आप एटलीस्ट ओपन हैं अपने माइंड से टू एक्सेप्ट द चेंज और आपको लग रहा है कहीं न कहीं पे एजुकेशन सिस्टम हमारा जो है करंटली वो उस चीज़ के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहा है जो बच्चों को करना चाहिए बिकॉज़ राइट नाउ वी आर डीलिंग विद अ जनरेशन दैट इज़ जेन ज़ी एंड अल्फा जनरेशन। Right. बहुत ही स्मार्ट जनरेशन है ये और जो इनको हम परोस रहे हैं इट्स लाइक अ which I believe a mobile phone box which looks like a Apple box खोलता है उसमें ओप्पो निकलता है तो वो उसका एक्सपेक्टेशन वर्सेस Hmm. व्हाट ही इज गेटिंग और शी इज गेटिंग फ्रॉम एजुकेशन सिस्टम है। Hmm. क्या मैसेज आप देना चाहते हैं बीइंग अ प्रिंसिपल टू अदर प्रिंसिपल्स कि वी वांट टू चेंज दिस और वी शुड चेंज दिस एजुकेशन सिस्टम। देखिए, एक बिफोर गोइंग थ्रू दिस क्वेश्चन एक चीज़ जो मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा, आपने ना एक लाइन बोली अभी कि मैं सारे कैंपस में आपको 1000 बच्चों से मिलवाता हूँ। एक भी बच्चा ये नहीं बोलेगा कि आई वांट टू बिकम अ टीचर। आप किसी भी प्रोफ़ेशन में चले जाइए, आप डॉक्टर बनते हैं या फिर आप हॉस्पिटल जाते हैं तो आप कहीं न कहीं एक डॉक्टर के एनवायरनमेंट को देख के इंस्पायर होते हैं लाइफ़ में कि आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर लाइक हिम। सिमिलरली आईएएस ऑफिसर्स, दीज़ डेज़ एंटरप्रेन्योर्स आल्सो। मैं भी देखता हूँ बड़े एंटरप्रेन्योर्स को तो मुझे भी लगता है यार आई वांट टू डू समथिंग अचीव इन माय लाइफ एंड यू आर एब्सोल्युटली राइट। मेरे करियर में भी अगर मैं बात करूँ ऑलमोस्ट 15 इयर्स आई हैव स्पेंट इन स्कूल एंड कॉलेज, 16 इयर्स रादर देन 15 इयर्स। सो 16 साल में मुझे एक भी ऐसी पर्सनालिटी माइंड में नहीं आई अभी बात करते करते जिसने मुझे इंस्पायर किया हो कि मैं भी एजुकेशनिस्ट बनना चाहता हूँ। जबकि आपने बोला कि ये करियर को लास्ट ऑप्शन देखा जाता है हमेशा और ये बट ये उल्टा होना चाहिए, ये फर्स्ट ऑप्शन होना चाहिए करियर का इफ़ यू रियली वांट एंड यू कैन इंस्पायर दिस यंग जनरेशन। इससे बड़ा काम तो कुछ है ही नहीं। बोलते हैं ना शिक्षा का दान और शिक्षा का ज्ञान राइट, इज़ रियली इम्पोर्टेंट। आप लोगों की ज़िंदगियाँ बदल सकते हैं। रियल रेवोल्यूशनरी तो एजुकेशनिस्ट हुए ना अगर उसको पैशनेटली किया जाए। तो मुझे भी नहीं किसी ने इंस्पायर किया कि मैं भी एक टीचर बनूँ और जबकि कई बार मैं अंडरस्टैंड करता हूँ कि मैं भी एक अच्छा टीचर हूँ, मैं भी सिखा सकता हूँ, हम्म, बट वो पैशन ही नहीं आया कभी लाइफ में। ऐसा ऐसा क्यों? मतलब क्या रीज़न है इसका? उसमें कुछ हद तक बहुत सारे फैक्टर्स हैं। हुँ, हो सकता है किसी ने आपके इस तरफ हुँ, ध्यान आकर्षित किया नहीं किया, मुझे पता नहीं। कुछ फैक्टर्स हैं। पहले तो एज ए टीचर आई नीड टू वैल्यू माई सेल्फ। हुँ, मुझे खुद को अपने प्रोफेशन को वैल्यू देनी चाहिए। कितने टीचर ऐसे हैं जो अपने बच्चों को टीचर बनाना चाहते हैं? चलो आप ऐसे ही पूछ लो, नहीं है। कोई नहीं चाहेगा। आर्मी ऑफिसर्स हमारे हमेशा अपने बच्चों को आर्मी ऑफिसर डॉक्टर्स बनाना अपने चाहते बच्चों को डॉक्टर बनाने की कोशिश करते हैं, बट हैं। टीचर नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि हमने खुद को वैल्यू दी। हुँ। तो पहले तो सारे टीचर्स को खुद को वैल्यू देनी चाहिए। दूसरे, मैं आपको एक और मतलब कैसे कॉन्ट्राडिक्टरी आएगी? टू योर एक्सपीरियंस, ये कैसे आएगी वैल्यूज़? मैंने अपने प्रोफेशन में जब से मैं फिज़िक्स पढ़ा रहा हूँ, मैंने कम से कम 5 पीजीटी फिज़िक्स बनाए। हुँ, मेरे पढ़ाए हुए 5 बच्चे आज दिल्ली एनसीआर में फिज़िक्स पढ़ा टीचर्स रहे हैं। हैं। और उनसे जब पूछा जाए कि तुम्हें किसने कहा फिज़िक्स पढ़ाने के लिए? तो उन्होंने बोला, सर हम आपको देखते थे। हमें लगता था कि भई पर्सनैलिटी सर के जैसी होनी चाहिए, इंसान हो तो सर के जैसा हो, तो हमने फिज़िक्स जॉइन कर लिया। हमने टीचर बनने का सोच लिया एंड दे आर सक्सेसफुली हैविंग देयर करियर। अच्छा कर रहे हैं सब अपने-अपने स्कूलों में।
तो पहले तो हमें अपने आप को ऐसा बनाना पड़ेगा कि हम अपने बच्चों को ये इन्फ्लुएंस कर पाएँ कि यस वी आर देयर, और केवल ये सब्जेक्ट टीचिंग से नहीं आएगा, आपका उनके प्रति कैसा व्यवहार है। कैसे आप उनके साथ उनकी लाइफ में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, कैसे आप उनको मोटिवेट कर रहे हैं कुछ अच्छा करने के लिए, उन सब से होगा। और ये तो मैं फिज़िक्स टीचर की बात कर रहा हूँ 5 हैं, हुँ, अगर मैं सब्जेक्ट थोड़ा यहाँ से हटा दूँ, बस टीचिंग की बात करूँ, तो कम से कम भी नहीं तो 20-25 बच्चे ऐसे हैं जो मेरे टच में थे, जिनको मैंने 11th-12th में कहीं पढ़ाया, एंड नाउ दे ऑल आर, ठीक है? तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, तो पहले टीचर को वैल्यू करना पड़ेगा खुद से। दूसरों के सामने जब आप अपने आप को प्रेज़ेंट कर रहे हो, तो देखिए चैलेंज हर एक की लाइफ़ में है, आपके प्रोफ़ेशन में आपके चैलेंज होंगे, आप देखते क्या हो उस पे डिपेंड ट्रू, करता है, ठीक है? डॉक्टर के प्रोफ़ेशन में मेरी फ़ैमिली में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, उनके अपने चैलेंज हैं, बट आप देखते क्या हो और दिखाते क्या हो उस पे डिपेंड करता राइट, है। बाहर क्या दिखा रहे हो आप, ट्रू, ठीक है? किसी डॉक्टर ने आपको आके ये रोया कि यार बहुत परेशानी है, कभी रात को 2 बजे सर्दी आती है, कभी रात को ती नहीं रोएगा, क्योंकि आपको सिर्फ़ उसकी अच्छाई-अच्छाई दिख रही है, बहुत हुँ, पैसा है, बहुत लोग रिस्पेक्ट करते हैं, ये दिख रहा है, लेकिन उसके नेगेटिव नहीं दिख रहे हैं। हुँ, हमारे प्रोफ़ेशन के साथ ये हुआ कि हम लोग अपने प्रोफ़ेशन की पॉज़िटिव्स थोड़ा शायद कम बच्चों को बता पा रहे हैं, और वो नेगेटिव थोड़ा ज़्यादा हाइलाइट हो गया। उसमें कुछ हद तक रोल हमारी मूवीज़ का भी है। मैं आपको कुछ एग्ज़ाम्पल बताऊँ, पुरानी मूवी उठा लो, उसमें हर एक मूवी में टीचर को दिखाया जाएगा बेचारा दरिद्र ब्राह्मण, हुँ, या कोई बहुत ही ऐसा एक छाता हाथ में, पुरानी मूवीज़, हुँ, धोती शायद फटी हुई और घर में गरीबी। ऐसे हालात को देख के कौन बनना चाहेगा? टीचर। अभी आप लेटेस्ट मूवी देख लीजिए, थ्री आई इडियट्स मीन देखिए थ्री आप। इडियट देख लीजिए आपने, स्कूल का डीन, प्रिंसिपल, हुँ, आपने उसकी नौकरी बना के रख दी। हुँ, स्टेज पे खड़े होके एक बच्चा उसकी मज़ाक उड़ा रहा है। कौन बनेगा ऐसे प्रोफेसर भी? आप प्रमोट करो स्किल एजुकेशन, मूवी बनाओ, आप स्किल सिखाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बट आपने उस पूरे प्रोफेशन को, और भी बहुत सारी मूवीज़ आप पिछले आने वाले समय में किसी मूवी को देखिए, आपने टीचर को हमेशा कॉमेडियन की तरह पेश किया है। हुँ, आपने टीचर को टीचर की रिस्पेक्ट ही नहीं दी। फिर आप ये कह रहे हो कि टीचर की रिस्पेक्ट खत्म होगी। तो उसमें मीडिया वालों का भी बहुत बड़ा हाथ है। मैं तो आपके पॉडकास्ट से ये आई मीन आई रिक्वेस्ट ऑल द मूवी मेकर्स एंड हुँ, सीरियल मेकर्स, और वो आजकल क्या वेब सीरीज़ मेकर्स, कि टीचर की ट्रू रोल दिखाओ ना आप। वेरी ट्रू, फ्यू मूवीज़ आर देयर ट्रू, ट्रू, जो टीचर को अच्छे रोल में दिखाए हैं। हुँ, बाकी सब जगह कहीं कॉमेडियन दिखा दिया है, कहीं उनके कुछ हुँ। और ही अजीब-सी स्थिति दिखा दी होती है। कोई टीचर बनना नहीं चाहता। क्या आप आर्मी वालों को ऐसे दिखा सकते हो कभी? दिखा के दिखाओ। आर्मी को नहीं, किसी भी प्रोफेशन में आप ऐसा नेशन नेशन दिखाते भाई। प्रोटेक्टर है ना, तो ये नेशन बिल्डर है ना स्कूल वाले। आप एक तरफ तो कहते हो या टीचर आगे आने वाली पीढ़ी को बनाता है, सिखाता है, उसे ग्रो कराता है, लेकिन आप दिखा कैसे रहे हो उनको? आप क्या सोसाइटी में पिक्चर क्रिएट कर रहे हो? हुँ, कॉमेडियन दिखा दिया, या किसी और यू नो और ऐसा नहीं है कि ये जो चीज़ें होती हैं किसी और प्रोफ़ेशन में नहीं होती। हर प्रोफ़ेशन में अच्छे-बुरे लोग मिलते हैं, ट्रू, लेकिन इसको इस तरह से प्रोजेक्ट किया जाता है हर जगह, तो वो भी गलत है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा सारे मीडिया के लोगों से कि टीचिंग प्रोफ़ेशन की जो अच्छी चीज़ें वो भी सिखाएँ। एक टीचर पूरी जनरेशन को लीड कर सकता बिल्कुल जनरेशन बिगाड़ सकता है और बना सकता है। है। टीचर के मैं हाथ में है। आपको बताऊँ, इट वाज़ ईयर 2008 और 9, बीइंग टू यू नो हैविंग अ फैमिली ऑफ बिलीव ऑफ रिलीजियस थिंग्स। मेरे पेरेंट ने मुझे सिखाया कि भाई मंदिर जाना चाहिए, तो एवरी ट्यूसडे आई यूज्ड टू गो टू। उस समय वो ज़माना था, हम फिज़िक्स टीचर थे, तो सबकी तरह हम भी ट्यूशन पढ़ाया करते थे। शाम को 7 बजे वाला बैच हम ऑफ करते थे, बिकॉज़ ट्यूसडे में हमें मंदिर जाना होता। तो बहुत सारे बच्चों ने मुझसे पूछा कि सर ये ट्यूसडे आप ऑफ क्यों करते हो? 7 से 8 वाला बैच ऑफ करते हो, बाकी कोई ऑफ नहीं करते। ट्यूसडे को 7 से 8 वाला बैच ऑफ करके आप उसकी क्लास संडे लेते हो। संडे आप अपना खराब करते हो इस चक्कर में, बट ऐसा क्यों? आह! आई सेड बेटा वो मेरा मंदिर जाने का टाइम। द बैच वाज़ ऑफ 15 स्टूडेंट। आउट ऑफ 15 स्टूडेंट, 5 ऑफ देम सेड, "सर, क्या ऐसा कर सकते हैं हम भी आपके साथ मंदिर चलें?" मैंने कहा, "भई तुम्हारे पेरेंट्स अगर कुछ ना कहें तो तुम चलो", क्योंकि मैं किसी से थोपना नहीं चाहता किसी के ऊपर। "नहीं सर, वी ऑल बिलॉन्ग टू द फैमिली जो जाते हैं मंदिर पर, हमें कभी ऐसे किसी ने बोला नहीं तो हम नहीं जाते। बट क्योंकि आप जाते हो, तो क्या हम आपके साथ चलें?" ठीक है भाई, चले गए। वो बेचारे 6:50 पे मेरे पास आ जाएँ, हम 7 बजे अपना बैच खत्म करें एवरी ट्यूसडे। ये सिलसिला लगभग 1.5 साल चला। वो 5 से बढ़ते-बढ़ते 25 बच्चे हो गए। अभी वो सब अपने-अपने प्रोफ़ेशन में सब सेटल्ड हैं। पर जब कभी हम मिलते हैं, तो एक बात कॉमन होती है कि सर एवरी ट्यूसडे मंदिर आज भी जाते हैं, हुँ, क्योंकि आपने सिखा दिया। तो आपको इस पूरी
जनरेशन को एक नई डायरेक्शन देने को, अच्छी डायरेक्शन देने का मौका है आपके पास, बट वो होगा तब जब आप खाली प्रीचर नहीं होंगे। एक ये भी हमारी समस्या है कि हम बाहर की दुनिया में प्रीच तो बहुत करते हैं, ऐसा करो, वैसा करो, ये करो, वो करो, हम सब करने के लिए खुद कहते नहीं हैं, करते। खुद नहीं। मैं ये मानता हूँ कि आप जो दूसरों से करवाना चाहते हैं, दैट यू नीड टू फॉलो योरसेल्फ फर्स्ट। लिखा तो बहुत होता है कि बी द चेंज यू वांट टू सी द चेंज, बहुत लिखा होता है, बट उसको प्रैक्टिस कितने लोग करते हैं? आप एज ए टीचर, एज ए पेरेंट, एज ए गार्जियन, बच्चा वो नहीं सीखता जो आप उससे कहते हैं, बच्चा वो सीखता है जो आप करते हैं। राइट। बिलीव मी, मेरे घर में आज भी टीवी नहीं। आपको ऐसी बहुत कम फैमिली मिलेंगी जहाँ टीवी नहीं मिलेगा। मेरे घर में टीवी, मेरे घर में आज भी बुक ऑफ द मंथ का सिस्टम फैमिली में चलता है। लोग स्कूलों में चलाते हैं, मेरे घर में चलता है। हम लोग हर महीने एक बुक पढ़ते हैं, वी नीड टू डिस्कस इट। तो पहले करना पड़ेगा। हमने जब हम छोटे थे, हमें शुरू से प्रोग्रामिंग की गई कि सुबह उठ के सबसे पहले, क्योंकि लड़के थे, हमारी फैमिली में था कि लड़के हैं तो माता पिता के बैठ सोएंगे, तो हम जाके सोते थे। मैंने अपने बच्चों को कभी कहा नहीं कि तुम किसी को नमस्ते करोगे। बाय डिफ़ॉल्ट उन्होंने देखा कि हाँ, फ़ादर कर रहे हैं तो हमें भी ये करना चाहिए, अच्छी चीज़ होती होगी। वो भी कर रहे हैं। मैंने तो कभी नहीं बोला कि तुम मुझे उठ के नमस्ते करो। क्या ज़रूरत है कहने की? अगर उनको जनरली नेचुरली रिस्पेक्ट आएगी तो करेंगे। अगर नेचुरल रिस्पेक्ट नहीं आ रही तो ज़बरदस्ती करवा के भी फ़ायदा क्या? आई हैव 2 डॉटर्स, मैंने किसी को पढ़ने के लिए नहीं कहा। किसी को मैंने कभी ये नहीं कहा कि तुम पढ़ो। मैं बस एक बात बोलता हूँ, जो आप कर रहे हो उसके रिस्पॉन्सिबल आप ही हो। उसके आउटकम के रिस्पॉन्सिबल भी आप ही हो। आपको पढ़ना है, पढ़ो। आज मन नहीं कर रहा पढ़ने का, खेलो, पर कल को अगर पेपर में मार्क्स नहीं आए या आप एक अच्छा करियर नहीं बना पाए, रिस्पॉन्सिबल आप हो। डोंट गिव दिस ब्लेम टू मी। एंड माय एल्डर डॉटर वाज, शी पास्ड हर क्लास 12th इन 2022। शी हैज स्कोर्ड 498 आउट ऑफ 500। मैं घर पे भी नहीं था, उसके बोर्ड एग्जाम हुए। आजकल तो कई पेरेंट में देखता हूँ छुट्टियां लेके बिल्कुल घर पे बैठ जाते हैं, भाई बच्चे को पढ़ाना है। बच्चे को पढ़ाओ मत, बच्चे को इतना मोटिवेट कर दो, इंस्पायर कर दो कि वो पढ़ ले। आप कैसे पढ़ा सकते हो सर? मैं आपको किताब लेके बैठा भी दूँ अगर ट्रू। आपको, तो ज़बरदस्ती पढ़ा सकता हूँ, टिल द टाइम यू आर नॉट ओपन विद द माइंड। करना ज़रूरी है, बताना ज़रूरी नहीं। हर काम आप बताओ, बेटा ये करो, बच्चों ये करो, नहीं ज़रूरी। मैं अभी कई बार क्लास में जाता हूँ, मैं जब कॉरिडोर में निकल रहा था, अगर मुझे कोई कूड़ा दिखाई दे जाए, मैं उठा के डस्टबिन में डाल देता हूँ। मैं किसी बच्चे से नहीं कहता उठाओ, नहीं बोलता मैं। तो कई बच्चे, मैं आई एम नॉट सेइंग कि तो पूरा स्कूल ऐसा चेंज हो गया है, बट कई बच्चे जो देखते हैं कि यार सर तो खुद ही उठा देते हैं, सर किसी को वेट ही नहीं करते कि स्वीपर आएगा। तो अब बहुत सारे बच्चों ने क्या किया है, दे आर फॉलो फॉलोइंग इट। करना स्टार्ट। उन्हें कुछ मिल जाता है, उठा के डाल देते हैं। बताने की जरूरत नहीं, करने की जरूरत है। ऐसे ही मैं एजुकेशन लीडर्स की बात करूंगा। ये दुनिया में ढिंडोरा पीटने की आवश्यकता नहीं है कि चेंज करने की जरूरत है, चेंज करने की जरूरत। हर आदमी कह तो रहा है चेंज, चेंज करो ना। करो ना। यस। रोक कौन रहा है? इम्प्लीमेंट करो। किसने रोका है आपको? भाई यू हैव, प्रिंसिपल इज द एपेक्स बॉडी ऑफ द स्कूल। Yeah. ठीक है, हायर मैनेजमेंट होता है, बट आप स्कूल के अंदर आप ही एपेक्स बॉडी होते हैं। तो चेंज। अब मीडिया में बैठ के, कॉन्फ्रेंसेस में बैठ के, समिट्स में बैठ के हम ये कह दें कि चेंज करना चाहिए, जेन-ज़ी आ गया, अल्फा जनरेशन आ गई, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। सर ये चाहिए कहने वाले लोग बहुत हैं, करने वाले कम है। लोग करने वाले बनो। आप सोसाइटी में बहुत चेंज देखोगे, और हर उस व्यक्ति ने जिसने किया है, उसी ने चेंज लाया है। कहने वालों ने कोई चेंज नहीं लाया, करने वालों ने चेंज लाया। आप महात्मा गांधी के ज़माने से ले लो, ट्रू। जिन्होंने किया है, उन्होंने चेंज लाया। एजुकेशन लीडर्स जितने में, मैं उनसे सबसे सजेस्ट करूँगा, हैव योर ऑल सेंसर्स ओपन। व्हेन आई से सेंसर मीन्स हमारी जो 5 इंद्रियाँ हैं, open and ready to accept the new things. With the disclaimer, please don't deviate from all the good things from our past. Keep them intact. उनको छोड़ना भी नहीं है, राइट। उनके साथ साथ हर नई चीज को एक्सेप्ट करते चले जाना, तब आप जाएंगे। वरना फिर वही होगा कि भाई हर नई चीज के साथ एक नेगेटिव चीज साथ आएगी। एक्सेस यूज ऑफ मोबाइल आपके आईज के ऊपर स्ट्रेन लेके आएगा, राइट। तो फिर आप बोलोगे योगा करो। अब योगा तो 5,000 6,000 साल 10,000 साल पुराना है हमारी संस्कृति में। ठीक है, पहले ज़माने में मेरे फादर ग्रैंडफ़ादर थे, तो वो नेचुरली योगा कर लेते थे। आज हमें स्पेशल क्लास में जाके योगा सीखना पड़ रहा है। तो पुरानी चीज़ों को भी इंटैक्ट रखो और नई चीज़ों को भी एक्सेप्ट करते जाओ। राइट। तो मैं एक, आई मीन,
आई लव दिस राइटिंग एंड ऑल। तो मैं एक आपको 4 लाइनें सुनाता हूँ, किसी कवि से मैंने सुनी थी, नई जनरेशन के लिए। नज़र अनजान ही रखना, मगर पहचान भी रखना। नई चीज़ों को खोज करो, नगर नज़र अनजान ही रखना, मगर पहचान भी रखना। करो मासूम शैतानी, तो फिर ईमान भी रखना। खुले दिल से करो स्वागत तुम हर नए रिश्ते का। खुले दिल से करो स्वागत तुम हर नए रिश्ते का। ज़रूरी है बुज़ुर्गों का, मगर सम्मान भी हम्म, करना। ज़रूरी है बुज़ुर्गों का, मगर सम्मान भी करना। amazing. Right. So thank you so much, sir, Most, for most, being our guest today. thank you, And thank you very much. It's my pleasure to be here and इतना talking to you in डिस्कस such. करने का मज़ा आया। आई एम श्योर बहुत कुछ निकल के आएगा, बहुत सारी लर्निंग्स हैं इस पॉडकास्ट के थ्रू। और सीबीएसई का एक व्यू पॉइंट चेंज करना इम्पॉर्टेंट है एडुकेटर्स को अपने माइंड में। Right. आपने बोला वो एक्सक्यूज़ ही है एक्चुअली ना करने का, सौ बहाने जो आपने बोला ना ना करने कि के स्वभाव। ना करने के सौ बहाने हैं। हम्म, और वो सौ बहाने में 99 बहाने आते हैं, 99 बहाने आते हैं सीबीएसई। सो क्योंकि वो आपके हाथ में नहीं है। राइट। जैसे हमसे कुछ ना हो पाए, दूसरे को ब्लेम कर दो। हम्म। ठीक है, हमने हर उस चीज़ को जो हमसे नहीं हो पाया या हम नहीं करना चाह रहे, ब्लेम दूसरे कर। को ब्लेम डाल दिया। यस। हमारे हमारी संस्कृति में दो चीज़ें हुई हैं। या तो बहुत कुछ आइडियल चीज़ थी जो हम कर नहीं सकते, हमने उसको भगवान बना के पूजना शुरू कर दिया क्योंकि हम उसे फॉलो नहीं कर सकते। राइट। या हमने उसको ब्लेम करना शुरू। आपने राम की परंपरा, राम की संस्कृति, राम की जो विचारधारा, उसको फॉलो तो कर नहीं सकते आप इस समय। हम्म। तो आपने क्या किया, मंदिरों में भगवान बना के पूजना शुरू कर दिया। बोले ये भगवान था, ये कर सकता है, हम नहीं कर सकते। हम्म। यही हुआ। ट्रू ट्रू। ठीक। अगर राम इस कलयुग में यहाँ आके इस हम्म। सॉरी त्रेता युग में यहाँ आके धरती पे अपना सारा जीवन कर सकते हैं, तो मैं ये नहीं कह रहा 100% राम बन जाओ, पर जो कुछ अच्छाई है वो तो फॉलो कर सकते हैं। पर क्योंकि हम करना नहीं चाहते तो हमने वो कर दिया। अब एक और नई टेक्नोलॉजी शुरू हुई, नई तकनीक शुरू हुई है। क्योंकि मैं करना नहीं चाहता तो मैं कह दूंगा मेरा मैनेजमेंट मुझे करने नहीं दे रहा, ये मुझे सीबीएसई लिमिट है। ये आई मीन आई डोंट बिलीव इन दिस थियोरी। राइट। थैंक यू सो मच सर, मज़ा आया आपसे मिलके।